बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, पहले बताते चलें कि ये तमाम वाक़यात करामात हज़रत गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से मुख्तलिफ़ कुतब से अख़ज़ की गई हैं। इनको पढ़ने में और आप लोगों को सुनाने में कहीं पर कोई गलती कोताही हो जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसकी निशानदेही ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह। वह क्या मर्तबा आए गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को ख़तरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो हसनी हुसैनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमा बहरीन है चश्मा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। जान तो जाते ही जाएगी क़यामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नज़ारा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता है पहरा तेरा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नसावाज रहेगा तेरा। नाज़रीन कराम, हुज़ूर गौस आज़म एक दिन सवारी पर जामे मंसूरी नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने अपनी चादर उतारी और अपने कपड़ों के नीचे से एक बिच्छू निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। ये बिच्छू भागने लगा तो आपने फरमाया, तो अल्लाह के हुक्म से मर जा। आपकी ज़बान से ये अल्फाज निकले ही थे कि बिच्छू फ़ौरन हलाक हो गया। फिर आपने फरमाया कि जामे मंसूरी से यहाँ तक इस बिच्छू ने मुझे 60 दफ़ा काटा, लेकिन मैंने सब्र का अजर हासिल करने के लिए उफ तक नहीं की। इसकी हलाकत दूसरे लोगों को नुकसान से बचाने के लिए है। एक मरतबा अबुल हसन अली बिन अहमद बिन वहाब अज़जी बीमार हुए तो हजूर गौस आज़म उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। आपने उनके घर में एक कबूतरी और कमरी देखी। अबुल हसन ने अर्ज़ की, हजूर ये कबूतरी 6 माह से अंडे नहीं दे रही और कमरी 9 माह से खामोश है। आप कबूतरी के पास तशरीफ़ लाए और उससे फरमाया, अपने मालिक को फ़ायदा पहुँचा। फिर कमरी के पास आकर ठहरे, उसे फरमाया, तो अपने खालिक की तस्बीह कर। कमरी उसी वक्त चहचहाने लगी और बगदाद के लोग जमा होकर उसकी आवाज़ सुनने लगे। कबूतरी ने बच्चे देने शुरू कर दी और ये आखिर तक जारी रहे। हज़रत गौस आज़म के मदरसे में पढ़ने वाले तुलबा का बयान है कि एक दिन दौरान दर्स में हज़रत का चेहरा मुबारक एकदम सुर्ख हो गया और अपनी चादर के नीचे हाथ डालकर निकाला तो हाथ से पानी टपकने लगा। आपके जलाल व हैबत की वजह से किसी को कुछ दरियाफ्त करने की जुर्रत नहीं हुई, मगर तालिब इल्मों ने दिन, तारीख और महीना नोट किया। 2 माह के बाद कुछ सौदागर हाजिर खिदमत हुए और उन्होंने बताया कि हुजूर, हम समंदर में अपनी कश्ती पर तिजारत का माल लाद कर आ रहे थे। यकायक समंदर में तूफ़ान आ गया। तूफ़ान के तलातुम और मौजों का थपेड़ों में हमारी कश्ती डगमगाने लगी और करीब था कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाए, मगर हमने इस मुसीबत के वक्त आपको पुकारा और या गौसुल मदद का नारा लगाया। हमने ये देखा कि पानी की सतह पर एक कुदरती हाथ नमोदार हुआ और उसने हमारी कश्ती को समंदर से मौजों से निकालकर सलामती के साथ साहिल निजात पर पहुंचा दिया। सैयदना गौस आज़म के अकीदतमंदों में खिज़र हुसैनी मोसली थे। आपने उनको ये बशारत दी कि तेरी पुश्त से एक लड़का मोहम्मद नामी पैदा होगा जो एक नाबीना हाफिज से कुरान मजीद पर हिफ्ज़ करेगा और तू खिज़र हुसैनी तवील उम्र पाकर बहालत होश हवास मरेगा। चुनाचा ऐसे ही हुआ। 601 हिजरी में उनके फरजांद मोहम्मद पैदा हुए और एक नाबीना हाफिज से कुरान पढ़कर 7 माह में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया और खिज़र हुसैनी 90 साल 1 माह और 7 दिन की उम्र पाकर मकाम उरेल में दाई अजल को लब्बैक कर आखिर उम्र तक उनकी होश हवास कायम रहे। नाज़रीन मोहतरम, औलियाए कराम में कुछ वो दानाए राज होते हैं जिनके सामने ज़मीन लपेट दी जाती है और वो उसके हक़ैक़ से बाखबर और तबक़ात से वाकिफ़ हो जाते हैं, उसके असरार पर मुतले हो जाते हैं। ज़मीन का हिस्सा हिस्सा में जो तबई हिकमतें मौलाए करीम ने फरमा रखी हैं उन्हें वो तफसीलन जान रखते हैं। सरकार गौस पाक का एक धोबी था जो आपके कपड़े धोया करता था और वो फौत हो गया। कब्र में मुनकर नकीर ने सवालात किए तो उस धोबी ने जवाब दिया, मैं सरकार गौस आज़म का धोबी हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की, या मौला, इसके साथ क्या सलूक किया जाए, हुक्म आया बख्श दिया जाए। हुजूर गौस पाक का धोबी भी यकीनन बहुत आलीशान का वली है। बुज़ुर्गों के तबरुकात अल्लाह ताला की निशानी होते हैं और ये दाफ़े बलाओ मसैब और वसीला शिफा होते हैं।
قرآن مجید نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے قمیض کو آنکھوں کی روشنی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ترجمہ: میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت جو قمیض پہنے ہوئے تھے وہ اتار کر دی اور فرمایا یہ لے جاؤ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر جا کر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہونے کی وجہ سے کرتے میں شفائے امراض کی تاثیر پیدا ہوئی۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو چکے تھے، دوسرے یہ کہ بزرگوں کے تبرکات، ان کے جسم سے چھوئی ہوئی چیزیں بیماروں کو شفا، دافع بلا، مشکل کشا ہوتی ہیں۔ تبرکات سے برکت لینا سنت انبیاء اور سنت صحابہ ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس حضور کا جبہ مبارک تھا جسے دھو کر بیماروں کو دوا پلاتی تھیں۔ مدینہ پاک کی مٹی خاک شفا ہے اور اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے مس نصیب ہوا۔ انیس القادریہ میں منقول ہے کہ ایک درویش شیر پر سوار ہو کر کرامت دکھاتے پھرتے تھے۔ حضور غوث پاک کے پاس تشریف لائے اور شیر کو باہر چھوڑ کر خانقاہ شریف کے اندر تشریف لائے اور حضور غوث اعظم کی ملاقات سے فیض یاب ہوئے۔ قریب درگاہ کے ایک گائے چار رہی تھی۔ شیر جو اس کے قریب گیا تو فوراً گائے اس کو نگل گئی اور اسی جگہ بیٹھ گئی۔ جب حضور غوث اعظم کی ملاقات سے فارغ ہو کر درویش باہر آئے، دیکھا وہاں شیر کا پتہ نہیں، بہت حیران ہوئے، چاروں طرف حیران پریشان تلاش کرتے پھرے، کہیں نہ پایا۔ پریشان ہو کر حضور غوث اعظم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا خانقاہ کے دروازے پر جو گائے بیٹھی ہے اس سے جا کر کہو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرا شیر دے دے۔ وہ درویش گئے اور یہی الفاظ دہرائے، گائے نے سنتے ہی فوراً شیر کو اگل دیا اور وہ چلی گئی۔